हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइकेन होता क्या है और इसमें जो एसोसिएशन होता है उसमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या ये ऑर्गेनिज्म डाइसिमिलर होते हैं कि सिमिलर होते हैं और कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। लाइकेन, ये नाम सुने होंगे लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन होता है बच्चों में कि लाइकेन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो इसमें कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है कि फंगस होता है कि एल्गी होता है, क्या होता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लिख सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है इसमें एल्गी और फंजाई के बीच में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A+F = लाइकेन। ये याद करने के लिए हो जाएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और याद करने मेन है कि आप जान, बस आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें एसोसिएशन में होता क्या है। अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें होता क्या है तो ईजिली आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो एल्गी और फंजाई यानी AF = लाइकेन। और इसमें आगे देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होता है, यानी लाइकेन इज कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि दोनों ऑर्गेनिज्म एसोसिएट करते हैं, और आप देखेंगे एल्गी का एक अलग फंक्शन होता है और फंगस का एक अलग फंक्शन होता है। अब इसमें देखते हैं ये जो दोनों होते हैं यानी 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यानी डाइसिमिलर होते हैं। यानी 2 डाइसिमिलर ऑर्गेनिज्म। डाइसिमिलर इसलिए क्योंकि एक एल्गी है, दूसरा क्या है, फंजाई है, इसलिए ये डाइसिमिलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट लाइकेन में एल्गी क्या करता है और फंगस क्या करता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। फंगस यानी फंजाई प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल यानी वाटर पानी और खनिज, मिनरल प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को। और एल्गी उसका क्या यूज़ करता है, एल्गी यूजिंग इसका यूज करता है एल्गी। और क्या करता है, किसमें यूज करता है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, अपने फोटोसिंथेटिक एबिलिटी में यूज करता है। और क्या बना देता है, टू प्रोड्यूस फूड, यानी इसका यूज करके क्या बना दे रहा है, फूड बना दे रहा है। तो देखिए कितना अच्छा एसोसिएशन है। इसने क्या इसको दिया, वाटर मिनरल, और इसने इसको क्या किया, फूड बना के दे दिया। यानी फंजाई को फूड भी मिल रहा है, एल्गी को भी फूड मिलने लगा। तो दोनों का एसोसिएशन क्या हो गया, सिम्बायोटिक, मतलब दोस्ती का हो गया। समझ में आ गया। जैसे 2 गाड़ी के पहिए हैं, एक रिदम में चलते हैं, सिमिलर वैसे ही है। समझ में आ गया होगा, अब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कि ये जो है लाइकेन एक कीस्टोन स्पीशीज के जैसे काम करता है। तो लिख सकते हैं कि लाइकेन
आर ए की स्टोन स्पीसीज इन मैनी इकोसिस्टम्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप देखेंगे कि ये फूड के रूप में भी, जैसे सर्व एज लाइकेन फूड के रूप में भी काम करता है, यानी फूड सोर्स के रूप में भी काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट का काम करता है, हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए हैबिटेट का काम करता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे एनिमल्स। अब इसमें देखेंगे कैसे करता है, जैसे बर्ड है, रोडेंट्स हैं और भी बहुत सारे हैं। उसके लिए क्या करता है, हैबिटेट का काम करता है। आप देखेंगे बहुत सारे बर्ड नेस्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं, नेस्ट बनाने के लिए, थोड़ा गद्देदार के लिए, थोड़ा उसके लिए एक तरह से इंसुलेशन के लिए। तो बर्ड इसका अक्सर यूज इस सेंस में करते हैं। तो देखते हैं कि ये लाइकेन प्रोवाइड नेस्टिंग मटेरियल। अब समझ में आ गया होगा, नेस्ट बनाने में ये काम करता है फॉर बर्ड्स, मेनी बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए नेस्टिंग मटेरियल में काम में आता है। इसके बाद ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्रीज को, प्रोटेक्ट ट्रीज, पेड़ों की सुरक्षा करता है। उसके बाद आप देखेंगे रॉक्स को भी, एंड रॉक्स को भी ये सुरक्षित करता है। अब इसमें आप देखेंगे कैसे सुरक्षित करता है, फ्रॉम एक्सट्रीम एलिमेंट्स, जैसे आप रेन हो गया। इसके बाद देखते हैं कि और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती हैं, विंड तेज चल रही है तो उसमें हो गया। फिर आप देखेंगे एंड स्नो लिख सकते हैं, स्नो के कंडीशन में भी उनको बचाता है, यानी ट्री को, रॉक को। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस सेंस में भी। इसके बाद देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो कैसे होता है पोल्यूशन इंडिकेटर, तो इसको भी देख लेते हैं कि लाइकेन, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये एक तरह से बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन होता है। लाइकेन आर बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। ध्यान देंगे, एयर पोल्यूशन यानी बायोलॉजिकली ऐसा होता है लाइकेन जो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल है, एल्गी और फंजाई से एसोसिएशन से बना है, इसलिए वो बायोलॉजिकल है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। और किसके लिए स्पेशली क्या होता है, स्पेशली फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। इसके लिए ये एक तरह से इंडिकेटर होता है, क्योंकि जहाँ भी पोल्यूशन रहता है वहाँ लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। यानी आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है
तो पोल्यूशन लाइकेन जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर, गायब होने लगेगा, ख़त्म होने लगता है। तो अब देखें कैसे हो रहा है, यानी लिख सकते हैं ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, यानी पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है, लाइकेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, उस स्थान से ये डिसअपियर होने लगता है। हैबिटेट, यानी उस हैबिटेट से लाइकेन डिसअपियर होने लगता है। तो ये बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन वाला है लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और ये एक तरह से एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर, और इंडिकेटर कैसे होते हैं, ये बायो इंडिकेटर के जैसे काम करता है। ये बहुत ही आसानी से, इसको ऊपर लिखते हैं, बहुत ही आसानी से नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे। रॉक पे, घरों पे, सॉइल में, पेड़ों पे ग्रो कर जाता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 10वां, यानी ईजिली ग्रो ऑन रॉक्स, हाउसेज, ट्रीज एंड सॉइल सरफेस। तो देखेंगे लाइकेन बहुत ही आसानी से इन जगहों पर ग्रो कर जाता है। और अगर जो जैसे सॉइल नहीं मिल रहा है, हाउसेज नहीं है या ट्रीज नहीं है, तो रॉक पे बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें इसके कई प्रकार हैं, जैसे देखेंगे क्रुस्टोस लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन है, फ्रूटिकोस लाइकेन है। इस प्रकार आगे देखेंगे वन बाय वन। अभी ये जो कॉमन पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि रॉक पे बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देखें कि ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, और रॉक पे ग्रो कर जाता है बहुत ही आसानी से, पेड़ की टहनियों पे, पेड़ों पे। और ये वहाँ नहीं उगता है जहाँ पोल्यूशन होता है, इसीलिए इसको एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। और ये एक तरह से बायो इंडिकेटर के जैसे काम करता है, चूँकि बायोलॉजिकली है तो बायो इंडिकेटर होता है। और ये देखेंगे कि मसालों में यूज होता है, और बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं इसके। लोकल आपके मार्केट में जाएंगे तो मसालों के साथ ये बिकता है। एक तरफ हल्का सा वाइटिस होता है, और आप देखेंगे फिगर में देख लेंगे अभी, तो इस टाइप से होते हैं। और देखिए थोड़ा इनका भी ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं, ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, इसको नोट कर लेंगे।